आदिल हसन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि AIMIM के नेता हैं। आदिल, ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी के जबरदस्त तरीके से वहां पर चुनाव लड़ने से अल्टीमेटली फायदा बीजेपी को होगा, ये बातें लगातार कही जा रही हैं, क्योंकि आपकी पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है कि ममता बनर्जी के इस M यानी मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाई जाए। ये आरोप आपके ऊपर बराबर लग रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मुस्लिम वोट बैंक या दलित वोट बैंक या ओबीसी वोट बैंक, कोई वोट बैंक किसी की जागीर नहीं है। सबके हिंदुस्तान है, भारत है। इस देश में सब समुदाय के लोग सब पार्टी को वोट दे सकते हैं और उसी तरह हर समुदाय के लोग हमें वोट देते हैं। ममता जी हो या बीजेपी हो, हमारा मकसद है दोनों ने बंगाल के साथ। कह रहे हैं मतलब AIMIM का नेता ये कह रहा है, जिसकी नजर सीधे मुस्लिम वोट बैंक पर रहती है। ये आपको गलतफहमी होती है, ये आपको गलतफहमी है समीर भाई। अच्छा। मुझे अभी बिहार चुनाव में नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत बड़ी तादाद में हमें वोट मिला। हमें दलित बिरादरियों से, ओबीसी बिरादरी से अच्छा वोट मिला। अभी जो GHMC चुनाव हुआ उसमें भी ओबीसी कम्युनिटी से, दलित कम्युनिटी से हमारे कॉर्पोरेटर जीते और उन्होंने हमने वोट दिया है। हैदराबाद पार्लियामेंट्री लोकसभा में भी, हैदराबाद में जो हमारा विधानसभा हम जीतते हैं उसमें भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से हम अच्छा वोट मिलता है। ये आप जरूर कह सकते हैं क्योंकि मीडिया कुछ भी कहे, लेकिन जो जमीनी मीडिया क्या, आपकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है, वोट देता है। आपकी पार्टी के तो नाम में मुस्लिमीन है। आपके नेता हमेशा मुस्लिम वोट बैंक का जिक्र करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, तो इससे ये संशय तो होता है। मैं तो क्लियर कर रहा हूं, मैं तो क्लियर कर रहा हूं कि अगर नहीं है ऐसा तो बता दीजिए। समीर भाई सुनिए, समीर भाई, अकाली दल पर कभी आप क्वेश्चन नहीं किए। आप शिरोमणि अकाली दल पे आप क्वेश्चन नहीं करते हैं। शिवसेना के नाम क्या है, शिवसेना लगा है, उस पर नहीं करते हैं। ये पॉलिटिकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल, यू कांट क्वेश्चन दिस थिंग। ये इलेक्शन कमीशन निर्णय लेता है, जिस पार्टी को जो निर्णय था वो। अरे भाई, जिसके आधार पर ये आरोप आपके ऊपर लगता है, मैंने वो सारे आधार गिना दिए। अब आप अपनी सफाई दे दीजिए। समीर भाई, आरोप तो लगते ही हैं, आरोप तो लगते हैं। कल तक अटल जी के कैबिनेट में ममता जी थी, आज उनके कैलाश वर्गीय साहब पूरा मोर्चा खोले हुए हैं ममता जी के खिलाफ। कल तक दोनों साथ में दिल्ली में बैठ के चाय पीते थे। ये तो होता। और बॉर्डर की जहां तक बात कर रहे हैं बीजेपी के नेता, तो बॉर्डर जो है, इंटरनेशनल बॉर्डर, वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। और डिफेंस, देश के अभी के डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह जी हैं। और जो दूसरा मामला होता है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो देश के डिफेंस मिनिस्टर और देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, बार बार किसी मुस्लिम, मतलब अगर मुस्लिम वर्ड नहीं लिया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को क्या चुनाव नहीं हो पाएगा क्या? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा, मुस्लिम, पाकिस्तान, बिरयानी, शेरवानी, यही भारतीय जनता पार्टी के पास है। क्योंकि किसानों के मुद्दे पे आएंगे नहीं, महंगाई के मुद्दे पर आएंगे नहीं, रोजगार के मुद्दे पर आएंगे नहीं, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी पर आएंगे नहीं। जो देश की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, बीजेपी उस पर कुछ बोलेगी नहीं। बीजेपी को यही 5 वर्ड है, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, बिरयानी, शेरवानी, नवाज शरीफ। तो बीजेपी सीख ले। बिरयानी खाने तो मोदी जी जाते हैं, अफगानिस्तान से उड़कर पाकिस्तान में बिरयानी खाते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। बीजेपी क्या करती है, क्या नहीं करती है, आपने तफसील से गिना दिया। अब आपको सुनाते हैं कि आपके अपने नेता जो हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं बंगाल के लिए। जरा सुन लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बंगाल की तैयारियां आपकी शुरू हो गई हैं। ममता दीदी के साथ क्या हाथ मिलाने की कोई प्लानिंग है? नहीं, हाँ, देखिए, हमारा हाल तो ऐसा है कि हमको हाथ लगाना छोड़ो, बोलते हैं अंग्रेजी में, नो वन वांट्स टू टच मी विद अ बार्ज पोल। तो हमको कोई फिक्र नहीं है इसमें। आप हमको अनटचेबल, पॉलिटिकल अनटचेबल बना दीजिए, आउटकास्ट बना, कोई बात नहीं। मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि मेरा इलेक्शन लड़ना मेरे पॉलिटिकल पार्टी है, मेरा मकसद है। मैं हारने से नहीं डरता हूँ, हारेंगे जरूर, जीतेंगे भी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।